नमस्कार सभी छात्रों का एक बार फिर से अभिवादन। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप करते रहें। और आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक्स का 11वां लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी तक की स्टडी में आपने जो भी पढ़ा उसमें 2 या 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण रहीं। एक बात, अगर चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, पॉजिटिव चार्ज हो, तो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द दैट पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस बोथ आर पैरेलल। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रख देता हूँ तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर एक दिमाग में बात आ रही है कि डायपोल के अंदर 2 चार्ज हैं, जो कॉम्बिनेशन है डायपोल का, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द 2 चार्जेस विच हैव अपोजिट नेचर बट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज सेम। अब क्वेश्चन जो है या जो दिमाग में नया चीज़ आने वाली है वो ये कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, वाट ही एक्सपीरियंस्ड दैट डायपोल, वो डायपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा। अब हेडिंग मैंने बोला, यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट और भी रहेंगी कि यहाँ पर मैंने वर्ड बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने नॉन यूनिफॉर्म वर्ड नहीं बोला। और दूसरा यहाँ पे वर्ड आया टॉर्क। अब टॉर्क वर्ड आया, यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस वर्ड। ये वर्ड जो है वो 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो फिर पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। मैंने कहा भी था कि जब छुट्टियां हो रही थी उससे पहले, लॉकडाउन से पहले, कि 11th क्लास के देयर आर वेरियस टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट इन क्लास 12th। वही बात फिर से आ रही है। फिलहाल क्या है, मेरे पास एक डायपोल है, उस डायपोल में 2 चार्ज हैं, माइनस क्यू, दैट इज अ माइनस क्यू। डायपोल का अरेंजमेंट होता है, डायपोल के अंदर चार्ज नहीं, मतलब डायपोल इज अ अरेंजमेंट ऑफ द 2 चार्जेस, दैट इज अ माइनस क्यू एंड दैट इज अ प्लस क्यू। एंड बोथ चार्जेस, द डायपोल लेंथ इज 2l, l, this is l and that is l, it is 2l। फोर्स एक्स में लग रहा है QE इन दिस साइड एंड दिस साइड माइनस QE। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं। अब सबसे पहले बात, इस सर ने इस डायपोल को ऐसे क्यों ले लिया। हम डायपोल को, जैसे पेन मेरे हाथ में है, इस पेन को ले रखा है मैंने, तो जो इसकी टिप है दैट इज़ द प्लस क्यू एंड दैट इज़ द माइनस क्यू। अब ये टिप पेन को लेकर के मैं इसको ऐसे भी रख सकता था, ये भी रख सकता था, कुछ भी हो सकती थी आर्बिट्री। तो फिजिक्स में मेनली 3 केस लिए जाते हैं, थीटा 0 हो, 90 हो, 180 हो, 45 हो। मैंने एक जनरल केस लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इस डायपोल को ऐसे रख लिया। नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑफ द डायपोल, क्योंकि यहाँ पर जब टॉर्क की बात हो रही है तो सबसे पहले किसकी बात करनी पड़ेगी, फोर्स की बात करनी पड़ेगी। अब फोर्स इस पर लग रहा है QE, इधर लग रहा है माइनस QE वेक्टर। तो नेट फोर्स जब लिया जाएगा तो क्या होगा, F1 प्लस F2, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, QE वेक्टर एंड F2 वेक्टर इज माइनस QE वेक्टर, तो नेट फोर्स इज 0। अब फिर बात एक और आई यहाँ पर कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक फोर्स तो इधर लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट बोथ आर नॉट इन द सेम एक्सिस। वो किस में नहीं है, आपके एक सेम लाइन ऑफ एक्सिस में नहीं है। ये पेन है, ये पेन आपका अगर इस तरह से होता तो एक लाइन होती है, एक सेम लाइन ऑफ एक्सिस, ये सेम लाइन ऑफ एक्सिस है। बट अगर पेन को मैंने इस तरह से ले रखा है तो इट इज़ नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्सिस। तो इस समय जो डायग्राम आप देख रहे होगे, ये एक सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। तो इस वजह से इस पर जो फोर्स, नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल अपोजिट हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सो दैट्स वाई इट एग्जिबिट द, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। इस डायग्राम में किसके अबाउट में ये डायपोल मूव कर रहा है, दिस पाइवट, इसके अबाउट में, इसके अबाउट में मूव कर रहा है। दिस इज द एक्शन पॉइंट। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ही लग रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, बिटवीन फोर्स, ये फोर्स है,
एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे ले लें हम इस चीज को। तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये एंगल थीटा हुआ, मान लीजिए थीटा एंगल है, ये भी थीटा होगा, सभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कंपोनेंट दो होंगे, दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज एल साइन थीटा एंड दैट इज एल कॉस थीटा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर ये एल जो लगा यहाँ पर, वो फोर्स किसकी वजह से लगा यहाँ पर, जो टॉर्क लग रहा है इस फोर्स के कारण से, ऐसी इस फोर्स के कारण से लगेगा यहाँ पर। तो नेट टॉर्क बराबर क्या हो, टी वन प्लस टाउ वन प्लस टाउ टू। अब टाउ का मीनिंग क्या रहा, सिंपल देखा जाए तो एफ इंटू डी। अब एफ कितना लग रहा था ऊपर, क्यू, डी कितना है वहां पे, आपकी परपेंडिकुलर कितनी हो गई, इस फोर्स से परपेंडिकुलर, दैट इज एल साइन थीटा। तो क्यू इंटू एल साइन थीटा प्लस क्यू इंटू एल साइन थीटा। अब देखा जाए इस पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है आपका, इन दिस वे, दैट इज द क्लॉकवाइज। इसमें कितना लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लग रहा है, तो नेट जो टॉर्क लगेगा उस पर भी क्या, कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, वो भी क्लॉकवाइज ही कहलाएगी। तो टू क्यू एल साइन थीटा क्लॉकवाइज में लग रहा है। अब क्यू इंटू टूवेल्व क्या हो गया हमारे लिए, पी, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, पी साइन थीटा। नाउ फ्रॉम दिस फिगर यू ऑल्सो सीन दैट दिस इज द डायपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विच इज मेक्स द एंगल थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, इट इज द एंगल मेड बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम P क्रॉस E लिखें या हम क्या लिखें यहाँ पर, E क्रॉस P लिखें, क्या लिख सकते हैं, तो उसका जवाब भी डायग्राम से मिल जाएगा। वो क्या जवाब मिल रहा है हमको यहाँ पर, कि अगर आप P क्रॉस E लिख रहे हैं तो जो ये डायरेक्शन निकल के आएगी वो इस डायग्राम से निकल के आनी चाहिए। नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ रही है यहाँ पे हमारी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज। अब P क्रॉस E में एंगल क्या ले रहे हैं, P से E की तरफ। तो जब P से E की तरफ ले रहे हैं तो इस अंगूठा नीचे ये है, तो दैट इज अ P, दैट इज अ E, P क्रॉस C। P से कहाँ जा रहा हूँ मैं, E की तरफ, तो P क्रॉस C क्या आ गया वहाँ पे आपका, क्लॉकवाइज। तो क्या लिखा जाएगा, P क्रॉस E, बिकॉज E क्रॉस P इक्वल्स टू माइनस के पी ई साइन थीटा। आप पढ़े हुए हो अच्छे से, A क्रॉस B बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, और E क्रॉस A बराबर होता है माइनस के ए बी साइन थीटा। ठीक, आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। धन्यवाद।